हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कल एक हमारे अत्यंत तेजस्वी मित्र हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे अपने देश के संदर्भ में, भारत देश के संदर्भ में। विषय यह था कि अपना भारत पुनः महान कैसे बनेगा। पुनः महान बनने का अर्थ यह है कि भारत अभी तमाम विसंगतियों से गुजर रहा है, उसके बीच भारत पुनः वैश्विक स्तर पर महान कैसे बनेगा। पुनः महान बनने का अर्थ यही है। भारत सदैव से महान था, है और रहेगा, लेकिन विसंगतियों के बीच भी भारत को महान कैसे रखा जाए आज के आधुनिक विश्व में, वह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने अपने विचार रखे, मैंने भी अपना विचार रखा और सहमति बनी कि भारत किसी एक महापुरुष के विचारधारा से महान नहीं बनेगा। किसी महापुरुष का जो विचारधारा है उससे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, कुछ सीख ले सकते हैं, लेकिन भारत किसी एक महापुरुष के विचार से महान नहीं बनेगा। हम गांधी जी के समर्थक हों, आप अंबेडकर जी के समर्थक हों, कोई विवेकानंद जी का समर्थक हो और कहे कि नहीं विवेकानंद जी सही थे, कोई कहे नहीं अंबेडकर जी सही थे, हम कहना गांधी जी सही थे, इससे भारत महान नहीं बनेगा। भारत समग्रता से महान बनेगा, सभी महान विचारकों के विचार से महान बनेगा। क्यों? क्योंकि भारत सत्य की भूमि रही है। फर्स्ट रिसर्चर महर्षि वाल्मीकि यहीं हुए और भारत सदैव सत्य का अनुसंधान करता रहा है। विश्व आज सत्य के अनुसंधान में रुचि ले रहा है, रिसर्च कर रहा है। भारत सदैव से रिसर्चर रहा है सत्य का। तो सत्य का स्वरूप बदलता है समय के साथ, उसके संदर्भ में रिसर्च होती है। तो यह कार्य तो भारत सदैव से कर रहा है और हम सभी को चाहिए कि हम लोग महापुरुषों के विचारों से कुछ सीखें और अपने जीवन को सुधारें और किसी महापुरुष के केवल समर्थक होकर न रह जाएं। उनके विचारों से कुछ सीखकर अपने जीवन को सत्य की ओर प्रवृत्त करें। भारत की यही परंपरा रही है, सत्य की खोज। हम किसी व्यक्तित्व के समर्थक भर न रह जाएं, हम सत्य का अनुसंधान कर सकें, सत्य की खोज कर सकें, सत्य क्या है उसकी ओर प्रवृत्त हों। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चय ही भारत पुनः महान बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी विचारक ने अगर किसी चीज़ को खारिज कर दिया है तो हमको इसलिए नहीं उसको खारिज कर देना है कि हम उनके समर्थक हैं। हमारी प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि हम सत्य की खोज करें, हम देखें कि मेरे लिए क्या सत्य है, या हम जो अनुभव कर रहे हैं उसके संदर्भ में कोई चीज़ सही है या गलत है। किसी ने किसी चीज़ को खारिज कर दिया, यह उसका विषय है, उनका अनुभव है, उनका जीवन है। वो किस देश काल परिस्थिति में हुए, किस चीज़ को किस तरह से लिए और किसी चीज़ को क्यों खारिज कर दिए, यह उनका विषय है। हम अपने समय में किसी महापुरुष का अनुसरण अवश्य करें, उनके विचारों से सीखें, जीवन को अच्छा बनाएं, लेकिन केवल उनके समर्थक न रह जाएं। कहीं ऐसा न हो कि उनके समर्थन में हम सत्य को भी खारिज कर दें। होना यह चाहिए कि महापुरुषों से कुछ सीखकर अपने जीवन को सत्य की ओर प्रवृत्त करें। अगर सभी भारत के नागरिक ऐसा कर पाए तो भारत को पुनः विश्व गुरु होने से कोई रोक नहीं सकता है, यह निश्चय है। इसलिए अगर भारत को पुनः वैश्विक पटल पर महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हम सभी को सत्य की खोज करनी चाहिए, सभी महापुरुषों का आदर करना चाहिए, उनके विचारों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। साथ ही सत्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। किसी महापुरुष के केवल समर्थक भर अगर रह गए तो इससे भारत को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी और सत्य को क्षति पहुंचेगी। आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सत्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, तात्पर्य है कि आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए इससे बचना है और केवल सत्य की खोज करना है। इसी से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा और इस देश का जीवन, जनमानस का जीवन श्रेष्ठ बनेगा और यह भारत देश पुनः वैश्विक पटल पर छा जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।